सो गाइस, आज मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही फ्रॉड है, आप लोगों को ठग रही है और वो महाराष्ट्र में बहुत ही एक्टिव है। उसका नाम है होम रिवाइज एजुकेशन, जिसका लोगो आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। उसका मेन फाउंडर है योगेश कोरे और लीना कोरे मैडम। तो उसका मेन ये है कि वो एक सॉफ्टवेयर बेचते, मतलब एजुकेशन सॉफ्टवेयर क्लास वाले। तो उसमें कोचिंग तो रहती है एनिमेशन टाइप में, और मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर बेच रहा है। मेन प्रॉब्लम ये है कि वो मतलब इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और ऊपर से वो कुछ आफ्टर सेल सर्विस वगैरह कुछ देते नहीं है। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में कवर किया है। सबसे पहले तो मैं आपको कैसे आप एज अ कस्टमर फंसते हो, और फिर सेकंड में मैं बताऊँ कैसे आप एज एम्प्लॉय फंसते हो। तो अब ये इनका एक फार्मूला है। पहले तो ये क्या करते हैं कि स्कूल में जाते हैं या फिर ऑफिस में जाते हैं, और पेरेंट्स को, एक कोई पेरेंट्स या फिर स्कूल, मेनली स्कूल, क्योंकि पेरेंट्स तो समझदार होते हैं, वो तो इतने जल्दी फंसेंगे नहीं। तो स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में बोलते हैं कि हम रोटरी क्लब की तरफ से आए हैं, यहाँ पर एजुकेशन के रिलेटेड फ्री किट्स बांटना है, या फिर एजुकेशन के लिए मतलब उनको सिखाना है बच्चों को, ऐसा बोल के वो जाते हैं। प्रिंसिपल से परमिशन लेके आते हैं और रोटरी क्लब का नाम भी लेते हैं। फिर बाद में वो करते हैं कि क्लासेस में जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत बताते हैं, और मेन मतलब उनसे पैम्पलेट फिल करवा देते हैं, जिसमें वो डिटेल्स मांगते हैं, यानी कि उनके पेरेंट्स का नाम, नंबर वगैरह, उनका घर का कुछ भी जो है, वो कौन से स्टैंडर्ड में, वो तो सब पता ही चल जाता है, उसमें लिखना भी होता है। फिर बाद में वो लोग क्या करते हैं, घर में जब वो बच्चे चले जाते हैं ना, तो उनके घर वालों को फ़ोन करते हैं या फिर कहीं पर भी फ़ोन करते हैं, और उनको क्या बताते हैं, मतलब पहले तो उन लोगों ने फ्री गिफ्ट्स के नाम पे, बांटने के नाम पे टीचर से परमिशन ली थी। फिर बाद में उन्होंने वो कुछ बांटा भी नहीं। अगर बांटा भी तो 2-4 मतलब क्लासेस में बांटते हैं, बाकी के में नहीं बांटते हैं। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उनका पूरा प्रोसेस पता है, मुझे सिखाया गया है, मतलब मैं सिखाया था मुझे, मैंने वो कंपनी छोड़ दी थी क्योंकि इसी फ्रॉड के चलते हुए। तो वो लोग घर में फ़ोन करेंगे, वो बोलेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है, हम लोग उसके स्कूल के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, मतलब उनको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि वो स्कूल की तरफ से सच में उनकी फ़िक्र करते हैं, स्कूल की तरफ से है। फिर बाद में वो बोलेंगे कि हम आपके बच्चे के लिए मतलब कोचिंग कहेंगे, या फिर एक फ्री क्लास रखना चाहते हैं, जिसमें हम आपको बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे पढ़ाई की जाती है, कैसे अच्छे से वो मार्क्स ला सकते हैं वगैरह वगैरह। मेन मतलब वहाँ पर उनका फोकस होता है कि उनके पेरेंट्स को डराया जाए कि उनका बच्चा अच्छे से नहीं कर रहा है, और अगर कर भी रहा है थोड़ा बहुत तो और अच्छे से कर सकता है, उसके एक्सपेक्टेशंस बढ़ाना। और फिर बाद में वो ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि उनका कोई प्रोडक्ट है कि सर्विस है कि कुछ बेचना है कि बताना है। सिर्फ ये बताएंगे कि आपके बच्चे के रिलेटेड हमें कुछ डेवलपमेंट के लिए हमको उस आना पड़ेगा। तो वो उस आपसे टाइम लेंगे, आपका जो टाइम होगा वो बिल्कुल राज़ी हो जाएंगे। आप कहीं भी बोलो, कभी भी बोलो, वो आ जाएंगे। रात के 10-11 बजे तक वो आ जाते हैं। इतना वो मतलब, अब कोई ये टू गुड टू बी ट्रू आ रहा है। 11 बजे रात को कौन से ऑफिस चल रहे थे, और कौन सा आपका बच्चे का फिक्र है उसको 11 बजे रात को आएगा। अब आप सोचोगे कि मैंने ये सब कैसे जानता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि मैंने इनके यहाँ एक काम किया है एक टाइम। सभी सबूतों की, यानी कि प्रूफ्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस तरह से वो पहले तो आपको कॉल अरेंज करेंगे, मतलब कि उनका आने के लिए। फिर वो अपने, मतलब आप लोग अगर सिटी में वो उनका ऑफिस होगा, और आप लोग गांव में भी आसपास के रहते होंगे ना, फिर भी वो आ जाएंगे। और जब वो आएंगे तो पहले तो आपको बताएंगे कि मतलब आपका मेन मतलब आपका चेक करेंगे कि कहाँ पर आपका एबिलिटी क्या है पे करने की। पहले तो आपको घर बारे के बारे में पूछेंगे, अच्छा है, तारीफ़ वगैरह करेंगे, थोड़ा सा थोड़ा लुभाने के लिए बच्चे के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, मोस्टली कहेंगे कि ठीक है मगर इम्प्रूव हो सकता है। ख़राब भी होगा तो भी नहीं कहेंगे। फिर वो बताएंगे आपको एजुकेशन के, मतलब उनका जो मेन फार्मूला होता है कि कैसे बच्चे या फिर पेरेंट्स फंसते हैं, उसके हिसाब से वो कुछ 2-3 आइटम्स बताएंगे पढ़ाई के बारे में। उसमें वो बताएंगे पढ़ाई कैसे की जाती है, पढ़ाई करवाने का वरवाने का, वो सब बाद में आपको जब पहले बोलेंगे ना, जो आपको जो स्कूल में बताएंगे वो फ़ोन में बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके रिलेटेड होगा ही नहीं, उनका उनका नया ही सब्जेक्ट चालू हो गया होगा। वो धीरे धीरे आपको कैप्चर करते हैं, तो जब वो घर में आएंगे तो वो बताएंगे कुछ और, बट लास्ट में निकलते टाइम कुछ और ही हो जाएगा। आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि ये कन्वर्जेशन एक फ्री कोचिंग से लेके कैसे एक पेड कोर्स तक चली गई, जो कि कितना महंगा है। और जब वो आपको इसके बारे में बताएंगे ना कि स्टडी के बारे में कैसे किया जाता है, वैसे किया जाता है, तो मेनली उनका उनके प्रोडक्ट की तरफ फोकस रहेगा कि आप वो वीडियो देख के करो या फिर फोटो देख के करो, तो उससे ज़्यादा होगा। और ये सिर्फ वो तभी के लिए बोल रहे हैं। आप किसी भी उसके कस्टमर से बात करके देखिए जो उनका पहले यूज़ कर चुका है 1-2 साल, उनको पूछो, कोई बच्चा नहीं इतना यूज़ करने वाला है कि कोई नहीं चाहेगा कि हमारा शिनचैन और डोरेमोन छोड़ के और इसको देखूं मैं, क्योंकि 2-2 3-3 मिनट के वीडियो तो देखो, इतना इंटरेस्ट डेवलप होने वाला नहीं है। तो आपको पहले तो वो इम्पोर्टेंस देंगे कि कैसे कि उनका मतलब हमारे आँख कानों से कैसे हम स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, कैसे 95, 98
ऐसे मार्क्स मतलब इतने हाई हाई एक्सपेक्टेशन रख देंगे ना कि जो बच्चा अगर 90% भी ला रहा है ना तो उसका भी उसके पेरेंट्स को गुस्सा आने लगे या फिर उसका ऐसा निगेटिव फील करे वो। तो ऐसे बताते हैं कि बहुत अच्छा, और ये सब मेन मतलब पढ़ाई के ऊपर होता है। हमने भी पढ़ाई की है, अब मुझे भी अच्छे मार्क्स आए थे और इस सब से ज़रूरत नहीं थी हमको ये सब करने की। तो मेरा मतलब है कि उससे इम्प्रूवमेंट होती है, बट वो क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना। अब आप लोग सोचोगे कि बायजू जितना 30-40 हज़ार का 1 ईयर का कोर्स दे रहा है और ये लोग 30-40 हज़ार का पूरा 4-5 साल का कोर्स दे रहे हैं, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना। ऐसे कैसे मतलब 2-3 हज़ार रुपये 4-5 हज़ार रुपये पर ईयर ले रहे हो आप लोग? कोचिंग वाले क्या पागल है क्या? इतना अच्छे से पढ़ाते हैं वो, इतना ध्यान देते हैं, कुछ तो होगा ना ऐसे। और फिर वो लोग मेन मतलब क्या है, प्रोडक्ट में डिफ़ॉल्ट ये है कि कोई ध्यान देने वाला नहीं, नो आफ्टर सेल सर्विस, कोई कोई मतलब ही नहीं है उनके पास। अगर आपने खरीद लिया, उनका पेमेंट हो गई, फिर वो आप जो कुछ भी करो, आपका बच्चा पढ़े ना पढ़े वो आपकी प्रॉब्लम है। वो सिर्फ साल 2 साल में एक आध बार कॉल करेंगे, अगर उनको हुआ कि हो सकता है कि और एक बार ले ले, थोड़ा बहुत आपको मतलब कॉन्टैक्ट में रखने के लिए बात कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग सोचोगे कि वो आपका बच्चे का ध्यान रखेंगे कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि अगर नहीं पढ़ रहा है तो क्या करे वगैरह, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और फिर मेन मतलब अभी वो जो प्रोडक्ट्स तो है तो वो दिखा दिए उन्होंने, मगर आप लोग अगर वो एनिमेशन की क्वालिटी देखोगे ना तो मुझे लगता है, मतलब ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि एक फर्स्ट ईयर का एनिमेशन का स्टूडेंट भी बना सकता है ऐसा एनिमेशन बन रहा है। अब शुरुआत में आपको वो प्रोडक्ट बहुत महंगा बताएंगे, मतलब अगर आपको 50 हज़ार बताया है ना तो डेफिनेटली आप उसे 20-25 हज़ार में ले सकते हो, ऐसा वो कर देंगे। तो पहले आपको ईयरली मंथली कॉस्ट बताएंगे आपकी नॉर्मल ट्यूशन की। अब नॉर्मल ट्यूशन को वो एक एनिमेटेड सीरीज से कंपेयर करेंगे। सोचो आप लोग एक टीचर जो आपको डेली 2-3 घंटा पढ़ा रहा है आपके बच्चे को, उसका एक 10 मिनट के 15 मिनट के सीडी के वीडियो के हिसाब से आपका वैल्यूएट करेंगे। तो उसका वो बताएंगे कि साल के आपको 10-12 हज़ार रुपये ट्यूशन के लग जाते हैं, पढ़ाई का कुछ ध्यान देता नहीं है, आपको कोई ध्यान रखते क्या, तो वो सब बताएंगे। और फिर यहाँ पर आप लोग सीडी सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हो कि कितना पढ़ाई किया कितना नहीं किया। उससे क्या मतलब है देखने का, मेन मतलब तो ये कि वो पढ़ रहा है कि नहीं। तो आप ठीक है, अब उसको आपने सोचो लैपटॉप में कंप्यूटर में सीडी में दे दिया, अब क्या वो सच में इतना ध्यान लगा के पढ़ने वाला है क्या? पढ़ भी रहा है तो आपको ध्यान देना है। वो बताएंगे सिर्फ कि हम लोग आपके बच्चे का फिक्र कर रहे हैं, बट कर नहीं रहे वो। अब उसमें वो आपको प्रोडक्ट्स दिखाएंगे और 30-40 हज़ार का पैकेज चिपका देंगे। अब मैं आपको बताऊंगा उस कंपनी के बारे में। तो कंपनी का आपको मैं एमडी का नाम बता दिया, लीना और योगेश। मेन मतलब कंपनी ठाणे की है, ठाणे में एक ओडिसी पार्क है शायद, वहाँ पर है आईटी पार्क। तो वहाँ पर मेन ब्रांच है और वो वहीं से ऑपरेट करते हैं मोस्टली, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है तो वो सब सेल्स वाले ही है। मतलब कोई टेक्निकल और कोई बाकी के फील्ड जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर वगैरह देखेगा, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो चेंज नहीं करेगा, वैसे कुछ नहीं है। वो मोस्टली ऑनलाइन होता है। तो अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और आपके पास अच्छा कंप्यूटर है तो वो आप लोग शायद ऑनलाइन भी कर देंगे शायद। और मेन मतलब कि आपका आफ्टर सेल सर्विस में जो आता है कि बच्चा सच में पढ़ाई कर रहा है, कि उसका सच में जैसे आपको हुक दिया है तो वो 95% 98% लाएगा कि नहीं, उसका कुछ गारंटी नहीं है। स्टार्टिंग में आपके बच्चे से क्या कहा गया था कि आपको एक फ्री गिफ्ट मिलेगा जिससे आप पढ़ाई में हेल्प कर सको, और लास्ट में आपको लाया जाएगा एक प्रोडक्ट पे 30-40 हज़ार के प्रोडक्ट पे, और वो भी आपको 1-2 साल के लिए अगर आप बोलोगे ना तो देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, बट वो ऐसा है रेजिस्ट थोड़ा सा करेंगे क्योंकि उनको बेचना है मतलब 4-5 साल का, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी 1 साल का लेने के बाद दूसरे साल का कॉल करने वाला है नहीं। आप लोग उनके कस्टमर जो एक्चुअल कस्टमर जिन्होंने यूज़ किया 1 साल 1.5 साल, उनसे पूछ के देखो, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। इनके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर सीडीज़ वगैरह ये सब देते हैं और बाकी के स्कूल के आइटम्स भी देते हैं। तो मतलब इनका मेन फोकस ये रहता है स्कूल के आइटम्स की तरफ कि जब ये छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं ना, गवर्नमेंट के स्कूल्स, उनको फंड्स मिलता है तो उनका जो वो मतलब जिनके कंट्रोल में रहता है सरपंच एमएलए वगैरह को जो भी है, उनको ये काबू में करते हैं, उनको थोड़ा सा कमीशन देते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम हमारा प्रोडक्ट ही वहाँ पर लगवाओ। अब गवर्नमेंट के पैसों से हमारे प्रोडक्ट्स का वहाँ पर इंस्टॉलेशन करो। प्रोडक्ट वो तो मुझे पता नहीं स्कूल के प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी है कैसा है, और इनके लिए ये लोग है ना कंप्यूटर लैपटॉप ये सब की भी अरेंजमेंट करवाते हैं। मतलब कि अभी वो कमीशन वाला होता है या नहीं पता नहीं, मगर वो लोग करवाते हैं अरेंजमेंट। अब मेन मतलब उनके प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ मैं, एनिमेशन के बारे में। तो अब उनके इसमें थोड़ा सा टेस्ट होता है, थोड़े मतलब ऐसे मीडियोकर लेवल या फिर उससे थोड़ा कम वाले लेवल वाले टेस्ट होते हैं, और वो एनालिटिक्स बताता है कि कितना पढ़ाई किया कितना नहीं पढ़ाई किया। बट मेन मतलब एनिमेशन का है। अगर आप उनके एनिमेशन देखोगे ना 2-4 लेसन्स के, तो वो यूट्यूब पे ज़्यादातर लिंक्ड वीडियोज़ है, मतलब कि ऐसा पब्लिकली नहीं दिखाएंगे। जो वो दिखा रहे हैं ना आपको उनके फ़ोन में या फिर उनके लैपटॉप में, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो अलग है। और जो पब्लिकली अवेलेबल है वो भी ठीक ठाक क्वालिटी के हैं, इतना अच्छा नहीं है। मैंने देखे है, मतलब कि बाकी कंपनियों के मैंने देखे है, उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं है।
तो अब उसका आपको जब पूरा डिटेल्ड प्रोडक्ट होगा ना तो उसमें क्वालिटी गिर जाएगी, क्योंकि वो जो अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन वो तो आप लोग देख रहे हैं ना, सिर्फ बाकी के न्यू कस्टमर्स तो नहीं देख रहे हैं ना, तो उसमें वो क्वालिटी गिरा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मेन मतलब ये है, अलर्ट रहना है कि आपको जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर चुका है वो उसका रिव्यू लेना है आपको। वो CBSE SSC वगैरह सब में देते हैं और हर टाइप में प्रोवाइड करने के लिए तैयार। आपका डायरेक्टली सॉफ्टवेयर आपको पेन ड्राइव से दे सकते हैं, CDs दे सकते हैं, ऑनलाइन डलवा सकते हैं, किसी भी तरीके से वो लोग मेन मतलब उनका प्रोडक्ट बेचने का ही वो कंप्लीट करते हैं। अब सेकंड टाइप वाला फ्रॉड, इसमें वो लोग एम्प्लॉयज़ को मतलब वो लोग जो लोग नए नए जॉब्स ढूंढ रहे हैं, अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग पहले तो ऐसा कॉर्पोरेट कंपनी दिखा के वो लोग आपको बुलाएंगे, लूर करेंगे। उसमें थोड़ा सा अच्छी सैलरी भी होती है, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम करेंगे, ज़्यादा कम नहीं करेंगे। आपको अगर आपका नॉर्मली अगर 15 मिल रहा था और आपको 25 एक्सपेक्टेशन है तो 20 में मान सकते हैं। बट वो क्या बोलेंगे कि आपको सेल्स करके दिखाना है। सेल्स अगर अच्छी प्रोडक्ट हो तो सेल्स तो ईजी हो जाए, बट मेन मतलब क्या है, उनका फ्रेम करना है आपको। और वो सबसे पहले आपको टारगेट करेंगे कि आपको अपने फैमिली में लो, फिर आपको बोलेंगे कि अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में बताओ। मतलब आपको आपके कॉन्टैक्ट्स पे आपको ग्रैब किया जाता है कि अगर इस बंदे का कॉन्टैक्ट है, इस बंदे का अपने फैमिली फ्रेंड्स में अगर किसी को बेच रहा है तो आप लोग टिकोगे, नहीं तो नहीं टिकोगे। तो अगर कोई एम्प्लॉय है जो 2-3 साल टिक चुका है तो उसका मेन ये है कि वो अच्छा सेल्स कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर आप लोगों को नए नए एम्प्लॉय हो तो डेफिनेटली आपको आपके आसपास के स्कूल में, आपके पहचान में, फ्रेंड्स में ज़रूर बोलेंगे। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं स्कूल कंपनी में था और मुझे पता है। तो इन्होंने मुझे भी बोला था अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए। मैंने पहले ही बोल दिया कि मुझे ये क्वालिटी पसंद नहीं है। मतलब सामने से नहीं बोला कि मैं नहीं करूँगा, मैंने बस उनको रेजिस्ट करते रहा। तो अभी इनका और आगे का बताता हूँ मैं। अब आपको ये बोलेंगे कि आप अपनी तरफ से स्कूल में और ट्यूशन्स में जाओ, अपनी तरफ से पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढो, उनको सिर्फ ये लोग मेन जो काउंसलिंग होती है वहाँ पर आएंगे। बाकी आपको अपनी तरफ से न्यू होगा या पुराना होगा, आपको अपनी तरफ से स्कूल में, ट्यूशन्स में या फिर फ्रेंड्स फैमिलीज़ में जानना होगा, बोलना होगा उनको। और ये फोर्स करेंगे कि आप उनको मतलब फ्रेंड्स और फैमिली को बोलो कि सेशन रखे प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आप लोगों को बोलेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के से रिलेशन ख़राब करो। और मैं ये ख़राब इसलिए बोल रहा हूँ कि ख़राब होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट बाद में अगर कुछ हुआ तो वो आपको पकड़ने वाले हैं, वो कंपनी के पास जाने वाले नहीं है, आपको वो गालियाँ देंगे। तो मेन इनका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ही ईजी रहता है और बहुत ही आपको ईजी क्वेश्चन पूछेंगे आपकी लैंग्वेज में। अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओगे ना तो वो आपसे इंग्लिश में इंटरव्यू लेते हैं, थोड़ा बहुत उनका लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं बट इंग्लिश में लेते हैं। तो इनका ऐसा कुछ होना नहीं, क्योंकि उनको मेन आपके स्किल्स और किसी से ये इंटरेस्ट नहीं है इनका। आपको इनका इंटरेस्ट है मेन मतलब कि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आप उनका प्रोडक्ट्स बाय करें और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना आना चाहिए। तो अगर आप लोग को बेवकूफ़ बनाना आता है लोगों को तो वो आपको ले सकते हैं और आपका कमीशन भी देंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा कमीशन रखा है ताकि अब जो भी प्रोडक्ट्स है जो लोगों को फांसने के, उसमें कमीशन होता ही है आपको इसमें। और बाकी के प्रोडक्ट्स में आपको डिफरेंस दिखाई देगा कितना ज़्यादा गैप है। अगर जैसे होम लोन वगैरह होगा या फिर पर्सनल लोन वगैरह होगा तो वो कैसे है मतलब 20 to 40% लगते हैं कमीशन, वैसे ये कमीशन देते। अब इसमें प्रोडक्ट में मेन मतलब आपको ये बड़ा पैकेज सेल करने का बताएंगे कि आप 4-5 साल का प्रोडक्ट पैकेज सेल करो और उससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा क्योंकि बहुत महंगा हो जाता है तो लोग सोचने लगते हैं, तो इसमें कन्वर्ट रेशो कम हो जाता है। तो आपने सपोज महीने में 2-3 ही सेल्स किए या फिर कर दिए थोड़ा बहुत 30-40 हज़ार का, तो आपका टिकना इम्पॉसिबल है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ उनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है। अगर आप समझ लो कि 100 लोग ये हायर कर रहे हैं एक टाइम में, और इनका हायरिंग हमेशा चालू रहता है क्योंकि लोग जाते रहते हैं। ऐसा कोई कंपनी में कुछ वर्क कल्चर वगैरह कुछ है नहीं, एकदम अभी मैं आगे बताऊँगा आपको वर्क कल्चर के बारे में। तो वैसे 100 अगर सपोज उन्होंने हायर किए तो उसमें से 50% तो पहले महीने या फिर दूसरे महीने में तक निकल जाएंगे। फिर उसमें से जो 50% बचे हैं ना, तो उसमें से जो 25% वाला पार्ट है ना, वो अगले 4 महीने में 5 महीने में निकल जाएगा। और जो आखिरी में बचेंगे वो सिर्फ 10% हायरिंग वाले होंगे। तो एक साल में सिर्फ 10% बचते हैं, और वो भी एक साल में इसलिए बचे क्योंकि उन लोगों ने अपने फैमिली फ्रेंड्स को ये सबको फ्रेम किया है, प्रोडक्ट बेचा है। और एटलीस्ट फैमिली फ्रेंड्स को नहीं तो उनके सेल्स की स्किल बहुत अच्छी है, जो कि वो ईमान वगैरह कुछ रखते नहीं हैं। तो अगर आपको वहाँ पे देखेंगे ना तो उनके मोस्टली वो बैठे ही रहते हैं दिन भर ऑफिस में, क्योंकि उनका कोई फैमिली फ्रेंड्स उनसे कोई मिलना नहीं चाहेगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि ऐसा फालतू प्रोडक्ट्स आप बेचोगे तो कौन मिलेगा आपसे। सेकंड में आपको वर्क कल्चर बताना हूँ।
वहाँ पर अगर आप न्यू एम्प्लॉई हो, मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस 3-4 साल का नहीं है, तो आपको 10 बजे तक आना ही पड़ेगा। और रात का आपको गारंटी नहीं है कि कब तक आप जाओगे घर पे। हो सकता है 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 भी बज सकते हैं। मतलब 12 तो मोस्टली नहीं बजते, क्योंकि कोई अपने घर में 12 बजे तक रखेगा नहीं, मगर 11 बज सकते हैं। क्योंकि अगर आपको 10 बजे आए तो शुरुआत में तो आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी, आपको पूरा काम सब करना है घर में, मतलब ऑफिस में साफ सफाई से लेकर छोड़कर बाकी सब आपको ही करना है। तो मेन वही तो मैंने पहले बताया था ना, कि जो ब्रांच ऑफिसेस है ना, वहाँ पर सिर्फ सेल्स वाले हैं। तो आपको शुरुआत से ही कॉलिंग करनी है, या फिर टेली कॉलिंग वाली होगी तो उसको टेली कॉलिंग करवाएंगे। फिर आपको उधर विजिट्स करना होगा स्कूल्स में, ट्यूशन्स में, अगर आप कस्टमर्स अपनी तरफ से ढूंढ रहे हो तो। और वो वैसे भी ढूंढवा ही लेंगे, आपको जाना ही पड़ेगा। फिर आपको शाम को, ये अगर कोई पेरेंट्स दिन में अवेलेबल नहीं है तो आपको शाम को जाना पड़ेगा उसके टाइम के हिसाब से। 8 बजे बोला, 9 बजे बोला, 10 बोला, जितना भी बोला। और एक काउंसलिंग का आपको 2 घंटा पकड़ के रखना है। अगर आपको काउंसलिंग का कन्वर्ट करना है तो आपको 2 घंटा 3 घंटा लगेगा ही, क्योंकि वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है उसका काउंसलिंग का। अगर वो सपोज कन्वर्ट नहीं होने वाला है तो वो शायद वो शुरुआत में आपको दिखाएंगे कैसे आप उनको छोड़ सकते हो आधा 1 घंटे काउंसलिंग करके। पर अगर वो कन्वर्ट हो सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी है पे करने की, तो वो आपको 2-3 घंटे बैठना है। 11 बज सकते हैं, 11:30 बज सकते हैं। अब मेन मतलब वर्क के ऑफिस के कल्चर को बताता हूँ। ऑफिस में आपको कोई जगह फिक्स नहीं है, कोई काम फिक्स नहीं है, वो जो बोलेंगे वो करना है उस टाइप में। मैं अब बताता हूँ, इतना बेकार है ना, मतलब वहाँ पर कोई लेडीज़ तो ज़्यादातर थी नहीं, एक आध थी, वो भी हमारे सामने ही चली गई। उसके बाद एक आई, वो भी चली गई। उनका ज़्यादातर ऐसा ही चलते रहता है, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, क्योंकि सेल्स का है ना, तो सेल्स में कंपटीशन तो आता ही है। बाद में अगर सेल्स नहीं हुई तो उनको भी प्रॉब्लम होता है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि मैं जिस ऑफिस में था वहाँ पर एक सैनिटाइज़र तक नहीं था, मतलब सैनिटाइज़र नहीं था, प्लस वो वॉशरूम में हैंड वॉश भी नहीं था। 2 वॉशरूम थे, दोनों में मेल ही जाते थे। फीमेल जो थी वो भी एक में जाती थी, मगर उसमें भी मेल जाता था, और वो मेन ब्रांच मैनेजर ही जाता था। ऐसा मतलब कि आप सोचो कि कैसे कैसे कर रहा है कि वो खुद लेडीज़ वॉशरूम में जा रहा है। और फिर मैं मतलब दोनों में भी हैंड वॉश नहीं था। तो अभी आप लोग सोचेंगे दूसरे में कैसे पता मुझे, मेन मतलब कि मैंने मतलब उससे देखा था उसको जाते हुए, तो मैंने बोला कि उधर हैंड वॉश नहीं तो मैं इधर जाऊँगा, तो उसने मुझे परमिशन दी थी, वहाँ पे भी नहीं था। इतना कंजूस लोग है ना, कुछ भी नहीं रखते। और ऑफिस में जो फर्नीचर है, फिक्स फर्नीचर है। बाकी अब अगर आप लोग सोचेंगे कि वो कुछ रखेंगे या फिर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वैसा कुछ भी नहीं है। उनका फालतू के सामान जो पैम्पलेट्स वगैरह है वो पड़े हुए हैं। और जो मैं आपको बोल रहा था कि फ्री गिफ्ट्स देते हैं, वो फ्री गिफ्ट्स मतलब एक छोटा सा पर्चा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो वो ऐसा 5-10 पेज जिसका फार्मूला बुक होती है वो देते हैं आपको। वो मतलब बच्चों को देते हैं, ऐसा बोलते हैं, और वो सभी बच्चों को देते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चे होते 2-3 हज़ार, 2-3 हज़ार बच्चों को वो पैम्पलेट्स नहीं बचते। वो बताएंगे आपको कि रोटरी क्लब की तरफ से आए हैं स्कूल में, मगर देते नहीं है। और आपको जब कॉल करेंगे ना, तभी वो बताएंगे कि फ्री काउंसलिंग है, फ्री गिफ्ट्स वगैरह है, जो कुछ भी है तो वो देंगे है नहीं। अभी इसमें आपको सैलरी का पार्ट बताता हूँ। तो इसमें आपको सैलरी में बताते टाइम वो जो मेडिक्लेम और इंश्योरेंस वगैरह, ये क्या क्या जो होता है डेली का या फिर मंथली का कट करते हैं, या फिर वो कंपनी की तरफ से देते हैं, वो मोस्टली देने वाले नहीं। अगर आपको 20,000 में एग्री किया था इंटरव्यू में, तो आपको मिनिमम 19-20 मिल जाएगा। प्लस उसमें जो टैक्स रहता है वो कटता है, और बाकी का कुछ अलग से ये ट्रैवल अलाउंस वगैरह कुछ देने वाले नहीं, कोई भी अलाउंस नहीं देने वाले हैं। अगर आप उनके तरफ से किसी और ब्रांच में जाओगे उनका काम करने के लिए, क्योंकि किसी ब्रांच में कम लोग होते हैं तो बुलाते हैं, या फिर आप लोगों को एबिलिटी होती है वहाँ पर सेल करने की, तो वहाँ पर जा सकते हो। तो उसमें भी कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे नहीं रहने के लिए। अगर उनको ऑफिस में जगह होगी तो आपको ऑफिस में ही रहना पड़ना पड़ेगा, और खाने पीने का अपना इंतजाम करना पड़ेगा। कुछ भी मतलब वो सिर्फ एक फिक्स एसेट है इन्वेस्ट करी हुई। अगर आप उनके भी तरफ से जाओगे तो वो कुछ देने वाले नहीं, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह वो सब जो मंथली फिक्स सैलरी में हुआ है, रेडी आप हुए हो, उसी में आपको कवर कर देंगे। तो अगर आपका मंथली सैलरी 20 में आप फिक्स हुए थे, तो आपको बेसिक सैलरी होगी 7-8 हज़ार, 10-12 हज़ार, और बाकी के वो अलाउंस वगैरह उसमें ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक सैलरी जितना आपने मांगा उतनी मिलने वाली है। इसमें मतलब मुझे बाद में पता चला, मुझे लगा एक्चुअली कि मेन सैलरी होगी, फिर ट्रैवल अलाउंस वगैरह, क्योंकि डेली का उनका 15-20 किलोमीटर का एटलीस्ट आना जाना रहता है, एटलीस्ट अगर सिटी में हो तो। और सिटी के बाहर हो तो आपको सिटी के बाहर के हिसाब से उतना डिस्टेंस, तो उसमें भी कुछ देने वाला है आपको वो कमीशन का लालच देंगे, मगर आपको मतलब यही है कि आपको फ्रेम करना है, आपको कमीशन मिल जाएगा। सेकंड पार्ट, अभी जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मैंने उनको बोला था कि मेरी लैपटॉप लेने की एबिलिटी नहीं है, तो मैंने उनको बोला था कि आप लैपटॉप लेने में मदद करो, या फिर कि फर्स्ट पगार में मैं दे दूंगा, अभी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ना उसके बाद मैं दे दूंगा वो
अगर मुझे पैसा मिल जाएगा तो उनकी पैसे से मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, मगर उन लोगों ने हाँ तभी बोला और बाद में कुछ किया ही नहीं, ऐसा पेमेंट वेमेंट का कुछ दिया ही नहीं पेमेंट। तो बाद में मैंने जब अभी उन लोगों ने ट्रेनिंग का पीरियड मुझे 6 दिन बताया था, जब मैंने इंटरव्यू दिया था ना, अब जब ज्वाइन हुआ था ना 6 दिन बताया था, तो वो आदमी ने मतलब मेरे मैनेजर ने वो फर्स्ट मतलब ट्रेनिंग सिर्फ खत्म होने के लिए टेस्ट वगैरह और उसका मतलब उसका वापस ट्राई करना कि किसी से नहीं हो रहा है तो वो कुछ है नहीं, एक आधा महीना 15 दिन तक उसने मेरा ट्रेनिंग ही लिया, सिर्फ ट्रेनिंग मतलब उसकी तरफ से जो था अभी हमको ट्रेनिंग के बाद जो ट्रायल लेते और ट्रायल काउंसलिंग बैठाते वो कुछ भी नहीं किया। फिर बाकी के 15 दिनों में ट्रायलिंग काउंसलिंग वगैरह सब किया। तो मेन मतलब हमारे बाकी के 15 दिनों में जो एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क था वो दिखाया। और अब मेन कहाँ पर गड़बड़ हुई कि वो लोगों ने, मैंने ज़्यादातर सेल्स किया नहीं था तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमको पगार नहीं मिलेगी इस महीने की। अब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैंने सेल्स नहीं किया, प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दी कि मैं सेल कर सकूँ। वैसे तो मुझे करना भी था नहीं वो फालतू प्रोडक्ट, मैं 1 आध 2 काउंसलिंग में गया सिर्फ। और मेन मतलब उन्होंने मुझे काउंसलिंग के लिए ना तो कॉलिंग करने के लिए, ना काउंसलिंग के लिए किसी के साथ ले गए, ना किसी का काउंसलिंग का मुझे कोई कस्टमर दिया। तो उसमें अगर आप लोगों को अगर उनके फ्रॉड में इन्वॉल्व होने का अगर आप नहीं इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो आपके साथ ऐसा करने वाला, डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हैं। आपको वो इन्वॉल्व नहीं करके लेंगे, आपको सिखाएंगे नहीं अच्छे से, और आपको वो प्रोडक्ट्स के लिए बेचने के लिए कोई अपनी तरफ से सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे कि कॉलिंग के लिए लिस्ट वगैरह। कॉलिंग के लिए अभी अगर आप लोग ज्वाइन हुए तो वो आपको पहले से ही पूछ लेंगे गाड़ी वगैरह है कि नहीं, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग के लिए वो उसका भी कुछ कवर नहीं करते। वो जो आपका मेडिक्लेम क्लेम वगैरह इसमें ट्रैवलिंग में आता है ना, वो भी कुछ नहीं होने वाला है, और ना ही ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस है। वो उसमें आपको पगार में लिखा हुआ दिखाएगा, बट एक्चुअली में अभी वो तो फिक्स जैसा है नहीं। अपने सैलरी 17,000 की थी, उसके अलावा जो ट्रैवलिंग का है वो होना चाहिए मेरे ख्याल से, मगर वो कुछ मिलने वाला है। आप लोग सोचोगे कि ये मेन ब्रांच का नहीं होगा क्योंकि ये लोकल बॉडीज़ है, लोकल मैनेजर्स है, तो ये ऐसे भी कुछ भी करते होंगे, कुछ मतलब नहीं। मगर नहीं, जो जिस ब्रांच में मैं था ना वो मेन ब्रांच से एकदम रिलेटेड कनेक्टेड थी, और मेन वो जो बॉस है ना MD दोनों, उनसे भी एकदम कनेक्टेड थे वो लोग। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको लोकल ब्रांच में ऐसा नहीं होगा तो वो भी हो सकता है। और उसमें अगर लोकल ब्रांचेस में अगर सपोज कुछ दूसरा सिस्टम हुआ तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया बाद में फ्यूचर में, तो मेन ब्रांच आपको हेल्प करने वाली नहीं है। मैंने वहाँ के HR से और बाकी के टीम से बात करके देखी थोड़ा बहुत, वो भी कुछ आपको हेल्प करने वाली नहीं। जैसे मेरा प्रॉब्लम हुआ था कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, अच्छे से डिस्क्रिमिनेट किया और सैलरी नहीं दी, तो उसका आपका प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। मैंने पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट किया था और 1 महीना काम किया था, तो उसमें कुछ हुआ नहीं, तो उसने सैलरी दी नहीं तो मैंने छोड़ दिया वो काम। अब मैंने उसका कंप्लेन भी किया, तो वो ऑफिस में, हमारे लोकल ऑफिस में मैंने कंप्लेन किया। उसका मैंने फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। कुछ चीज़ें ब्लर होंगी मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्योंकि वो मैं डायरेक्टली नहीं दिखा सकता, बाद में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना वो कंपनी बड़ी है तो शूट कर देगी मेरे ऊपर। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने लोकल बॉडी से मतलब ट्राई किया, वो हेल्प कोई होगा नहीं। मतलब मैं वो क्या बोलते कोर्ट के पास जो तहसीलदार ऑफिस के पास जो एक ऑफिस होता है, ये कस्टमर केयर वाला, क्या बोलते हैं उसको, कस्टमर ग्रीवेंस ऐप का कुछ, तो उसमें भी कुछ हेल्प नहीं किया। फिर बाद में कामगार ऑफिस में गया, उसमें भी कुछ हेल्प नहीं किया। मतलब कंप्लेंट चल रहा था, 1 साल हो गया कंप्लेंट को, कुछ मतलब वो लोग कुछ हेल्प करने वाले हैं नहीं, मुझे लग रहा है। वो कंप्लेंट में बार बार मुझे बुलाते रहते हैं, वो कंपनी की तरफ से कोई आता है नहीं। तो अभी अब 1 साल हो गया है और मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है उसमें कि आना जाना पड़ता है, दूर है काफ़ी वो। मेन मतलब मैंने जब बच्चा से उनकी टीम से बात की ना, तो मैंने बताया कि उनका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम ऐसा है, तो उन्होंने बोल दिया कि वो आपके मैनेजर का बात है, वो मैनेजर के हाथ में सब, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हम लोग, और हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। अभी डॉक्टर डायरेक्टली, मेरा तो मालिक से तो है नहीं डायरेक्टली कि मैं मालिक से बोल दूँगा। तो ये ऐसा हुआ मेरे साथ कंपनी में। अभी मेनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप सेव करो और शेयर करो जिसको आपका फ्रेंड्स फैमिलीज है, जिसके पास बच्चे हैं, जिसको ये फ्रेम कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र में हो तो स्पेशली आपको शेयर करना है, क्योंकि वो लोग SSC CBSE वगैरह सब पैटर्न्स देखते हैं और सभी स्टैंडर्ड्स के 12th तक। तो आपको देखना है कैसे उनको सेव कर सकते हो आप लोग।